आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ, वह है बहुत से आयाम हैं मानव जीवन में। मानव जीवन केवल जन्म लेने, पढ़ने, नौकरी करने और मृत्यु को प्राप्त होने की एक सीधी रेखा नहीं है। यह एक विशाल आकाश की तरह है, जिसमें अनगिनत दिशाएं, अनगिनत संभावनाएं और अनगिनत आयाम छिपे हुए हैं। दुर्भाग्यवश हम में से अधिकांश लोग जीवन को केवल एक या दो आयामों तक सीमित कर देते हैं, पैसा और सफलता। लेकिन क्या वास्तव में जीवन बस इतना ही है? नहीं, मित्रों, जीवन इससे कहीं अधिक व्यापक, गहरा और अर्थपूर्ण है। पहला आयाम, आत्मज्ञान का आयाम। मानव जीवन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आयाम है स्वयं को जानना। हम पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने से डरते हैं। जब तक हम यह नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमें क्या पसंद है, हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरी क्या है, तब तक हम जीवन की सही दिशा तय नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आत्मज्ञान वह दीपक है जो जीवन के हर अंधेरे को रोशन कर सकता है। दूसरा आयाम, शिक्षा और ज्ञान का आयाम। शिक्षा केवल डिग्री पाने का साधन नहीं है। शिक्षा वह शक्ति है जो सोच को विस्तृत करती है, दृष्टिकोण को बदलती है और व्यक्ति को विवेकशील बनाती है। सच्ची शिक्षा हमें सवाल करना सिखाती है, अंधविश्वास से मुक्त करती है और सही गलत के बीच अंतर करना सिखाती है। आज के युग में ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। सीखने का हर अनुभव, चाहे वह असफलता हो या सफलता, जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। तीसरा आयाम, संघर्ष और असफलता का आयाम। यदि जीवन में संघर्ष न हो तो जीवन का मूल्य ही क्या रह जाएगा। असफलता हमें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आती है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के महानतम लोग वही बने जिन्होंने बार बार गिरकर उठना सीखा। संघर्ष वह आग है जिसमें तपकर इंसान सोना बनता है। जो लोग कठिनाइयों से भागते हैं, वे जीवन के इस महत्वपूर्ण आयाम को कभी समझ ही नहीं पाते। चौथा आयाम, संबंधों का आयाम। मानव जीवन का सौंदर्य उसके रिश्तों में छिपा होता है। माता पिता का स्नेह, मित्रों का साथ, गुरु का मार्गदर्शन और समाज का सहयोग, ये सभी जीवन को पूर्ण बनाते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम रिश्तों के लिए समय निकालना भूलते जा रहे हैं। याद रखिए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ रिश्ता हमेशा वापस नहीं आता। सच्चे संबंध जीवन को भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाता है। पांचवा आयाम, कर्तव्य और कर्म का आयाम। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। चाहे आप छात्र हों, कर्मचारी हों, किसान हों या नेता, यदि आप अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते हैं तो जीवन अपने आप अर्थपूर्ण बन जाता है। कर्तव्य बोध हमें अनुशासन सिखाता है और कर्म हमें पहचान देता है। छठा आयाम, सेवा और संवेदना का आयाम। जीवन का सबसे ऊंचा आयाम तब सामने आता है जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश को आशा देना, किसी कमजोर का सहारा बनना, यही मानवता की सच्ची पहचान है। सेवा केवल दान तक सीमित नहीं, बल्कि किसी को सम्मान देना, किसी की बात सुनना भी सेवा है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह सीमित रहता है। जो दूसरों के लिए जीता है, वह अमर हो जाता है। सातवां आयाम, आत्मनियंत्रण और चरित्र का आयाम। आज के युग में साधन बहुत हैं, लेकिन संयम कम होता जा रहा है। मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है अपने मन, वाणी और कर्म पर नियंत्रण। चरित्र वह नींव है जिस पर जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है। यदि चरित्र मजबूत है तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, व्यक्ति डगमगाता नहीं। आठवां आयाम, सपनों और उद्देश्य का आयाम। जिस जीवन में कोई सपना नहीं, वह जीवन नहीं, बस एक दिनचर्या है। सपने हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं और उद्देश्य हमें दिशा देता है। छोटे सपने मत देखिए, क्योंकि वे आपको जगाने की ताकत नहीं रखते। जब व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेता है, तब जीवन की हर चुनौती उसे मजबूत बनाती है। निष्कर्ष मित्रों, मानव जीवन एक बहुआयामी यात्रा है। इसे केवल धन, पद या प्रसिद्धि तक सीमित करना अपने साथ अन्याय करना है। जब हम जीवन के हर आयाम, आत्मज्ञान, शिक्षा, संघर्ष, संबंध, कर्तव्य, सेवा, चरित्र और उद्देश्य को संतुलन में जीते हैं, तभी जीवन पूर्ण बनता है। आइए
आज हम यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को एक ही दिशा में नहीं, बल्कि हर आयाम में विकसित करेंगे, क्योंकि जब इंसान अपने जीवन के सभी आयामों को पहचान लेता है, तब वह केवल जीवित नहीं रहता, वह सच में जीता है।